आदमी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके स्टोरी नालमेचे परवान हिंद भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जिन कुकिंग स्टोरी बताऊंगी, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है आई नीड यू। जैसा कि इस स्टोरी से पता चल रहा होगा कि आई नीड यू का मतलब है कि किसी की जरूरत, किसी की इच्छा होना। तो चलिए अपनी मनसाज स्टोरी के लिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का बहुत ज्यादा है इस लड़की से कहता है, शिमिन क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करती हो? शिमिन छुकी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे तुममें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शेकी। तो हो सकता है कि तुम्हें ये बुरा लगे, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो तुम मुझे भूल कर आगे बढ़ जाओ। शेकी कहता है, अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूँगा। अब शिमिन कहती है, तुम क्या करोगे? शेकी कहता है कि मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूँगा। शिमिन कहती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो। और आईने साउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो कि गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं इस समय अपनी छत पे हूँ, तो जाहिर सी बात है आवाज़ आएगी, तो आप लोग इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। शिमिन जो कि जेके को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाती है, पर जेके नहीं मानता। जेके कहता है कि ठीक है, मुझे तुम मत प्यार करो, लेकिन मेरे साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीड है, तुम्हारी चाहत है। शिमिन कहती है, पागल हो क्या? मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने इस शरीर को दांव पे नहीं लगाऊंगी। शिकी कहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। शिमिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डर रही थी, लेकिन शेकी अपनी जिद पे अड़ा था। शेकी क्योंकि सच में उस बालकनी पे खड़ा हो जाता है, जो कि एक 50 मंजिल की बिल्डिंग होती है, और हमारा शेकी जो कि 50वें मंजिल पे रहता था, शायद इसीलिए कि एक बार शिमिन को धमकी देता है। शिमिन जो कि उसी के फ्लोर पर गई होती है, शिमिन की बात जो कि वो सुन रहा था। शिमिन डर जाती है क्योंकि जेके कूद गया था। ठीक है, तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से। और वो बहुत तेज चिल्लाती है शेकी, लेकिन शेकी क्योंकि उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। शिमिन वहीं बैठकर रोने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा तेज से, बहुत सारा ही बुरी तरीके से रो रही थी। जेके उसके पीछे आके खड़ा होकर कहता है, तो चलो बेबी गर्ल रूम में चलते हैं, क्योंकि आई नीड यू। तुम्हारी इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा ही हो रही है, चलो एंजॉय करते हैं। शिमिन गुस्से से घूरती है, बट ऐसा कोई भी चीज़ जेके को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। इस तरीके से शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, शेकी उसे किस कर रहा था, और शिमिन के दर्द से शेकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शेकी जानता है कि शिमिन अगर उसके साथ बार बार इंटीमेट होगी तो कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ जाएंगी, इसीलिए वो शिमिन के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। शिमिन जो कि दर्द में थी, लेकिन उसके सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। ऐसे ही शेकी जब शिमिन से सेटिस्फाइड हो जाता है तो शिमिन को छोड़ता है। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, और वो वहीं पर सोई होती है, क्योंकि अब तो उसका सब कुछ लौट चुका था। शेकी देखता है कि शिमिन का फर्स्ट टाइम था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे भीड़ इकट्ठा होती है। शिमिन जो कि थक चुकी थी, तो वो सो जाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ नीचे आदमी जितने भी जेके को जानते थे, वो बहुत ज़्यादा शौक होकर कहते हैं कि जेके यहाँ पर क्या कर रहा है? उसको तो अपने रूम में आना चाहिए था। शेकी का तो बहुत बुरी तरीके से ब्लड निकल रहा है,
इस तरीके से लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है शेकी, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती होता है। डॉक्टर ने कहा ये कोमा में है। अगर शेकी कोमा में है तो शिमिन के साथ रात भर इंटीमेट कौन हुआ था, ये सब शुक्र अब हमें आगे इस स्टोरी में पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसकी बर्ताव में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। वो बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा हुई ना। यहाँ हम देखते हैं कि शिमिन के साथ शेकी, जो कि रोज बातें करता, रोज उसके साथ घूमने जाता, इसी तरीके से शिमिन को शेकी पसंद आने लगा था। जेके भाई उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ, लेकिन जेके की केयर शिमिन को दिल तक छू जा रही थी। एक दिन शिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा तेज जा रही थी, अचानक उसका पैर स्लाइड कर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो वो हॉस्पिटल चली जाती है, और हॉस्पिटल भी कौन सा जहाँ पर शेकी एडमिट होता है। ऐसे ही सभी लोग के शिमिन के पास होते हैं। शिमिन बहुत ज़्यादा ही शौक थे, उसे जरा सी चोट लगी थी और डॉक्टर जो कि इसके पास थे उसकी पट्टी कर रहे थे। तभी एक नर्स आके डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर खुशी के नाम के पेशेंट को होश आ गया है और वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। शिमिन जो कि शौक थी, उसके अंदर से इच्छा हुई थी एक बार खुशी के नाम के पेशेंट को देखे। तो डॉक्टर जो वहाँ से जाते हैं तो उसके पीछे पीछे हो जाती है। डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश थे, और शेकी को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि कोई इस तरीके से वापस आए जब उसके शरीर में कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखे। शिमिन जो कि डॉक्टर को पूछती है कि क्या वो पेशेंट से मिल सकती है। जब वो पेशेंट को देखती है तो शॉक हो जाती है कि शेकी को कब हॉस्पिटल लाया गया, उसे होश आ गया। शेकी से शिमिन जो कि पूछना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर ये पेशेंट कब लाया गया। डॉक्टर कहते हैं ये तो 3 महीने से यहाँ पर है, और इन्हें तो रात में लाया गया। ये अपनी बिल्डिंग के नीचे गिरे हुए थे, तब इन्हें लाया गया। शिमिन शॉक थी। आखिर उसके साथ तो जेके ने उस रात बहुत कुछ किया था, तो ये डॉक्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर से शिमिन कंफर्म करने के लिए कहते हैं, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पेशेंट तो मेरे साथ था, और अभी मैं कॉल करूँगी तो अभी आ जाएगा। तो शिमिन की बात पर डॉक्टर कहते हैं, नहीं मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम CCTV फुटेज दिखा सकते हैं आपको पूरे 6 मंथ की। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये पेशेंट आपके साथ था या नहीं। शिमिन क्योंकि पूरी फुटेज चेक करती है और उसे रियलाइज होता है कि जेके तो यहीं पर है, तो उसके साथ कौन सा जेके था। इसी तरीके से जेके जब होश में आता है तो शिमिन उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उन सब चीज़ों के बारे में जानता है। शेकी कहता है कि मुझे पूरा तो नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली इन दिनों मेरा था। इससे ज़्यादा खुश तो मैं कभी भी नहीं हुआ हूँ जितना ज़्यादा आज मैं खुश था। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे मरने पर मुझे इतना प्यार करोगी तो मैं पहले ही मर जाता। शिमिन से एक स्लैप मार के कहती है, आइंदा से ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, शेकी कहता है, आई नीड यू। शेकी की बात पर शिमिन शौक से उसे देखती है और कहती है, लेकिन अभी तो तुम्हें तब तक जेके से किस करने लगता है। शिमिन भी रिस्पॉन्स करने लगती है। जेके अपने हाथ के रिमोट से डोर को लॉक कर देता है और विंडोज़ को भी। शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही शिमिन के लिए तड़प रहा था। शिमिन जो कि ये चीज़ फील करती है और
शीशे को किस करके से दूर रहने वाली थी। शीशे कहता है कि बेबी प्लीज इस तरीके से दूर मत जाओ, मुझे पेन होता है। शिमिन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दूर होना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। शीशे की बात पर शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से समझाती है तो शीशे कहता ठीक है, लेकिन मैं 2-3 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी ना। शिमिन कहती है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर जो कि एंटर करते हैं और कहते हैं कि मरीज के पास आपको ज़्यादा देर तक बैठना अच्छी बात नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। शिमिन जो कि वहाँ से जाने वाली थी जेके उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि नहीं ये यहीं रहेगी, अगर जाना है तो आप लोग चाहिए। तभी शीशे के डैड अंदर आते हैं और कहते हैं बेटा क्या तुम ठीक हो। शीशे कहता है कि यस डैड आई एम फाइन। शीशे की बात पर उसके डैड कहते हैं मैं तो डर ही गया था बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ होना जाए। शीशे अपने डैड की बात पर कहता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास गुड ब्लेसेस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे दिया है। जाहिर सी बात है तो मुझे इतना ज़्यादा पेनफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीशे की बात पर उसके डैड बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और शिमिन को देखते हैं और कहते हैं कि हेलो बेटा तुम मिस्टर पार की बेटी हो ना। शिमिन जो कि हामी भरती है और उनसे अच्छे से बात करती है। मिस्टर जॉन को शिमिन बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो मिस्टर जॉन से बात करते हैं, मिस्टर जॉन भी हामी भर देते हैं और मिस्टर पार्क भी राजी हो जाते हैं। शिमिन और शीशे जो कि अपने में ही बिजी होते हैं तभी हम देखते हैं कि 2 दिन बीत जाते हैं और शीशे अपने घर पर होता है तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। शीशे जो कि शौक था कहता है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। शीशे के डैड कहते हैं अगर तुम उसे देख लोगी तो कभी मना नहीं कर पाओगे। शीशे के डैड जो कि बहुत प्यार से कहते हैं शीशे कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई भी लड़की नहीं पसंद है। तभी शिमिन जो कि बाहर खड़ी होती है वो अंदर आती है। शीशे से उसके डैड कहते हैं वो पीछे पलट कर देखो शायद तुम्हें लड़की पसंद आ जाए। शीशे गुस्से से कहता है मुझे नहीं देखनी और वो अपने रूम में जाने लगता है। शिमिन जो कि वहीं खड़ी होती है जैसे शीशे घर के अपने रूम के अंदर जाकर गेट बंद करने वाला था, उसकी वजह से मुझे नींद पड़ती है। वो शॉक होके वापस नीचे दौड़ता हुआ नीचे आता है। वो गिरते गिरते बचता है। जमीन उसके पास आती कहती है संभाल के शीशे, इतनी भी क्या जल्दी है। शीशे उसे प्यार से देखता है फिर भी डैड को देखता है। डैड से कहता है डैड अब मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़की जमीन है। उसके डैड कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि तुमने देखा नहीं, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या गलती है। तभी शिमिन जो कि उसे हक कर लेती है। यहाँ पर मिस्टर जॉन और मिस्टर पाल दोनों की शादी करा देते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली अपनी लाइफ में खुश होते हैं। जिमिन जो कि बेड पर जंपो का इंतजार कर रही थी शीशे बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी में आता है। बिना गेट बंद किए शिमिन को किस करने लगता है। शिमिन जो कि गुस्से से डांटते हुए कहती है कि शक्ल पहले गेट बंद करके आओ, तुम्हारी ये आदत कभी नहीं जाने वाली। शिमिन की बात पे शीशे तुरंत गेट को बंद करता है और प्यार से शिमिन को देखता है। शिमिन कहती है अब आ सकते हो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा बोलकर वो उसे अपने पास बुलाती है। शीशे भी तुरंत खरगोश की तरह कूद कर उसके पास आता है। शिमिन जो कि शाय फील करती है एक झटके में शिमिन के क्लोथ को निकाल कर वो बाहर फेंक देता है और अपने क्लोथ को भी शिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। शीशे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। शिमिन क्योंकि घोष की जेके से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। शिमिन और जेके से इंटीमेट होकर थक के सो जाते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आज ये दोनों साथ में होते हैं। तो आर्मीज आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी। और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो जाता है कि मैं स्टोरी जब भी बोलती हूँ कुछ डिफरेंट ही बन जाती है और मेरी कभी भी स्टोरी मैच नहीं करती।
पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग बताइए कि कैसे लगी स्टोरी। और जो भी वॉइस है उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए, जो भी इधर उधर के साउंड है, और स्टोरी को एंजॉय कीजिए आदमी, और कमेंट करके बताइए